मित्रों नमस्कार। मैं एस के राजीव आपके अपने YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, देश की बात जिसे लेकर हम पिछले 45 दिनों से आपके समक्ष आ रहे हैं, इसमें हम कुछ बड़ी खबरों को लेते हैं और उस पर आपके साथ विश्लेषण करते हैं। तो मित्रों, आज सबसे पहले हम जिस खबर को लेकर चर्चा करने वाले हैं वो खबर बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार के विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से जुड़ी हुई खबर है, क्योंकि अवधेश नारायण सिंह परिवार सहित कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उनके परिवार में कुल 7 सदस्य यानी कि अवधेश नारायण सिंह खुद और उनके 7 परिवार के सदस्य जो हैं वो कोरोना संक्रमण का शिकार हो गए हैं, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और इससे जो बड़ी खबर है वह यह है कि दरअसल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय नारायण चौधरी सहित कई जो मेंबर हैं, जो अभी 9 विधान परिषद सदस्य नए बने हैं, वो तमाम लोग आज से 5 दिन पहले अवधेश नारायण सिंह से मिले थे। तो अब इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इन तमाम लोगों को जो बिहार के मोस्ट VVIPs हैं, कहीं वो भी तो कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आ गए हैं। हालांकि इन सबके बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी सहित तमाम जो नेतागण वहाँ मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने कोरोना की टेस्टिंग करवाई है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन निश्चित तौर पर यह बिहार की एक बड़ी खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं से बिहार में कोरोना का संकट लगातार गहराता जा रहा है और इस संकट के बीच मरने वाले मरीजों की संख्या भी 88 के करीब पहुंच चुकी है। वहीं राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीज की संख्या 11,700 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि इन सब के बीच जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम है और जो मरीजों के ठीक होने का रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है, 0.78 के करीब है। तो मित्रों, ये आज बिहार की बड़ी खबर है, क्योंकि अगर विधान परिषद के सभापति कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उनके साथ उनके परिवार के लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा गया में जो कोतवाली थाना है वहाँ पे 11 जो पुलिसकर्मी हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। भागलपुर में 19 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो लगातार कोरोना के संक्रमण में इजाफा हो रहा है। इन सबके बीच चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजफ्फरपुर ने इस बात की घोषणा की है कि मुजफ्फरपुर में 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही जो बाज़ार की दुकानें हैं उनको खोला जाएगा। यानी कहीं ना कहीं से जो कोरोना का संक्रमण लगातार बिहार में गहराता जा रहा है, इसको लेकर के अब सभी लोग काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। और इन सब के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है कि अगर आप बिहार में बगैर कोरोना मास्क के घूम रहे हैं तो आपको 50 रुपये का फ़ाइन किया जाएगा, और अगर आप जिस गाड़ी से घूम रहे हैं तो 3 दिनों तक आपकी गाड़ी को सड़कों पर उतरने नहीं दिया जाएगा। तो यह एक बड़ी खबर है। इसके अलावा सरकार अगर आपको बगैर मास्क के पकड़ती है तो फ़ाइन के साथ साथ 2 मास्क आपको फ्री में देगी। ये अवेयरनेस प्रोग्राम, एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से इस मुहिम की शुरुआत की गई है। तो मित्रों, ये आज बिहार की सबसे बड़ी खबर थी, जिस खबर से हमने आपको रूबरू कराया। इसके अलावा अब हम लोग को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री और डिप्टी CM की जो जांच रिपोर्ट है वो क्या आती है। उसके बाद ही आपको हम ये बता पाएंगे कि वाकई में ये लोग कोरोना पॉजिटिव है या फिर इनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। लेकिन आप कोशिश यह कीजिए कि अपने घरों से कम निकलें। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही आप घरों से निकलिए, और जब भी आप घर से निकलते हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि आप मास्क का ज़रूरी यूज़ कीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है उसके विषय में आपको पता नहीं है। तो कम से कम आप घर से निकलते हैं तो मास्क का ज़रूर उपयोग कीजिए। मित्रों, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है बिहार की सियासत से जुड़ी, वो यह है कि तेजस्वी यादव जो बिहार में RJD के नेता हैं, लालू प्रसाद के छोटे पुत्र हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनकी तरफ से एक बयान कल दिया गया था। उस बयान में उन्होंने यह कहा था कि बिहार की जनता से वो लालू प्रसाद के शासनकाल में हुई गलतियों को लेकर के माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो आज बिहार की राजनीति ने उसे अपने पाले में ले लिया, उसे लपक लिया, और उस पर जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है सियासत करना शुरू कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं कि सियासी तंज कसना शुरू कर दिया। और यह कहा
कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपने 15 साल के शासनकाल में जिस जंगल राज की स्थापना की थी, उस जंगल राज के लिए अब बेटा माफ़ी मांग रहा है। हालांकि इन सबके बीच अगर आप इसके राजनीतिक पहलुओं पर गौर करेंगे तो कहीं ना कहीं से 2019 के लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को यह पता था, तेजस्वी यादव ने सवर्ण आरक्षण का जमकर विरोध किया था। बिहार में हालांकि कहा यह जाता है कि बिहार में 16-17% सवर्ण है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो बिहार में 20% के करीब जो है वो सवर्ण है। तो 20% वोट में अगर आप सेंधमारी करते हैं, और ख़ास करके अगर आरजेडी सेंधमारी करती है, तो आप यकीन मानिए कि एनडीए के लिए यह बहुत ज़्यादा नुकसानदायी होगा, क्योंकि अभी तक एनडीए खास करके भाजपा और जदयू अग्री जाति के वोटरों को अपना वोटर मानती है, और यही वो अग्री जाति है जिन्होंने लालू यादव को सत्ता से बेदखल करने का भी काम किया। अगर आरजेडी अग्री जाति के 10% वोट को भी तोड़ने में सफल होती है तो फिर नीतीश और भाजपा के लिए बिहार में सत्ता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और तेजस्वी यादव इसी में लगे हुए हैं, और आप शायद इसी की आप यही वजह है कि अभी जो राज्यसभा कोटा में जो यहाँ से भेजा गया है उसमें एडी सिंह जो जाति के भूमिहार हैं उनको भेजा गया। इसके अलावा जगदानंद सिंह को बिहार आरजेडी का कमान सौंपा गया। इसके अलावा रामा सिंह जो हैं वो उनको लाने की तैयारी आरजेडी कर रही है। सुनील सिंह जो हैं उनको अभी एमएलसी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं सब आरजेडी का जो सवर्ण प्रेम है वो अब दिखने लगा है, और इन सब के बीच एनडीए की नींद जो है वो निश्चित तौर पर तेजस्वी के इस कदम के बाद उड़ी हुई है। हालांकि कल क्या होगा नहीं होगा ये कहना मुझे लगता है कि थोड़ा प्रीमैच्योर्ड होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर आप माफ़ी मांगते हैं अपनी गलतियों को लेकर के तो निश्चित तौर पर इससे आपका बड़प्पन झलकता है। और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा काम किया है बिहार की सियासत में, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनको इसका सियासी फ़ायदा भी मिले। इसके अलावा मित्रों, आज पूरे बिहार में जमकर बारिश हुई, पटना में भी जमकर बारिश हुई, और पटना में जो बारिश हुई उसने राज्य सरकार की कलई को खोल करके रख दिया, क्योंकि पटना में कई इलाकों में आज भी जल जमाव देखने को मिला। और इन सब के बीच पूरे बिहार में लगभग 24 लोग आकाश से बिजली गिरने से काल कवलित हो गए, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मौतें आरा यानी कि भोजपुर में हुई है, जहां पर 9 लोग आकाश से बिजली गिरने से दम तोड़ चुके हैं। इन सब के बीच मित्रों, एक जो सबसे बड़ी खबर है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है कि चीन जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल लद्दाख के दौरे के बाद पूरे तरीके से आप कह सकते हैं कि विचलित हो गया है। और जो विस्तारवाद की बात कल प्रधानमंत्री ने कही थी कि विस्तारवाद बनाम विकासवाद, तो विस्तारवाद को लेकर के चीन ने कमेंट किया है और यह कहा है कि विस्तारवाद की बात करना प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो पूरे तरीके से बेबुनियाद है, पूरे तरीके से गलत है। चीन किसी भी देश की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं करता है, और यही वजह है कि चीन के साथ जो पूरे विश्व के 12 देशों की सीमाएं लगती हैं उनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। लिहाजा देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री को ये बयान वापस लेना चाहिए। तो मित्रों, ये आज देश प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें थी जिसे लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हुए। आप हमारे YouTube न्यूज़ चैनल न्यूज़ लॉलीपॉप को सब्सक्राइब कीजिए, और देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे वेब पेज newslollipop.com को सर्च कीजिए। तो आज फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।